आपन परिचय। विजय स्वाई प्रतिष्ठाता पट्टामुंडी राजनगर विकास परिषद। आज जो पट्टामुंडी राजनगर विकास परिषद सांबादिक सम्मेलन डका कौ विषय सब सांबादिक सम्मेलन डका से विषय किसी कहतु। मुख्यतः चारोटी दाबी संपर्क में आमर आलोचना है। प्रथम दाबी रही पट्टामुंडी निर्वाचन मंडली जो परिचय हरई ता परिचयर पुनर्प्रतिष्ठा लड़े पट्टामुंडी राजनगर विकास परिषद जारी रखिब। पट्टामुंडी सब डिविजन आज की दीर्घ 10 दिन पट्टामुंडी जो पट्टामुंडी सब डिविजन प्रतिष्ठा जो अवहेला है तार प्रतिवाद में पट्टामुंडी राजनगर विकास परिषद आज पर्यंत लड़े जारी रखी। तृतीय सब डिविजनल मेडिकल जेहेतु ये अच्छी जड़े शव व्यविच्छेद जदि राजनगर गोटे लोक आसूची आड़िकी जावाई 50 किलोमीटर जावाक पड़े गुप्त जन बाहरिक आस शव पची जाऊँगी। पट्टामुंडी में तुरंत गोटे शव व्यविच्छेद गृह नहीं तार आनुषंगिक जंत्रपाति से खोलिया दरकार एवं पट्टामुंडी मेडिकल समस्त डाक्तर पद पूरण करने आम दाबी रखीचु। चतुर्थ दाबी हूँ भितरकनिकार जो परिवेश जो आकृष्ट है जो मैंने आसवा कथा पर्यटक माने राजनगर तुरंत गोटे सहरांचल घोषणा करा जाऊ। राज्य सरकार बहुत सहरांचल एथर घोषणा कर साधुवाद दौचु। तुरंत राजनगर रे एक एनएससी घोषणा करने को आमर दाबी अच्छी। जो पट्टामुंडी राजनगर विकास परिषद किंतु पट्टामुंडी तो बहुत गुड़िया जनसाधारण बहुत गुड़िया दाबी अच्छी गोटे बस स्टाण्ड अच्छी एपर्तंत बस स्टाण्ड निर्माण तो सबुठ दुर्भाग्य कथा पट्टामुंडी वासी अत्यंत दुर्भाग्यजनक मान स्थित आम अच्छु। पट्टामुंडी बस स्टाण्ड हूँ जिलार सबुठ बोधे सर्वपुरातन किंतु बर्तमान जिले में बस स्टाण्ड पाइबा आमको सभा पचर पड़ा पड़े सी हम अधार छाड़ी पलैला मो पास जी खबर अच्छी सी जे पूर्णांग करी बस से जीव लोक सुजोग पाइबे से आशा भी आम धीरे धीरे मौलिक लगी। जदि राज्य सरकार आपंकर जो प्रमुख दाबी अच्छी पट्टामुंडी निर्वाचन मंडली हो कि आपणकर मेडिकल शव व्यवसाय न मानती ताले आपण कौन राजरास्ता को ओल्लेबे ना नहीं? राजरास्ता को ओल्लेइचु ओल्लेइबु मध्यम भविष्य में आज आमर समस्त कर्मकर्ता मान निष्पत्ति जे खूब शीघ्र आम 200 लोक को बसई तांकर मतामत नबू नहीं ये कार्यक्रम को आगे जारी रखिबु आगु एवं जेपर्यंत पट्टामुंडी सुविधा सुजोग न हासिल न पट्टामुंडी परिचय आवश्यक पड़े संग्राम को जेते स्तर को जाइपारे आम जावा प्रस्तुत अच्छु। आवश्यक पड़े जेल भरण करने बार्धक्य अवस्था पछुक ना। धन्यवाद। परिचय ब्रजबंधु दास महासचिव पट्टामुंडी नगर कमिटी पट्टामुंडी राजनगर विकास परिषद। जो पट्टामुंडी राजनगर विकास परिषद जो सांबादिक सम्मेलन है आपण ता भीतर तो आम विजय स्वाई जे होचंदी माने जाकी पट्टामुंडी घरे घरे परिचित सी बर्तमान विकास परिषद सभापति ना प्रतिष्ठाता अच्छा नहीं आम कौन आमर पट्टामुंडी जो निर्वाचन मंडली ना लिभि जाइए आम लड़की पाइपर यहाँ हूँ गोटे संपूर्ण संग्राम कथा। विकास परिषद पट्टामुंडी राजनगर विकास परिषद दीर्घ 15 वर्ष धरी पट्टामुंडी को सब डिविजन घोषणा करने विभिन्न पर्याय विभिन्न प्रकार आंदोलन को ओल्लैचंती एवं आंदोलन को सफल कर देखते मात्र अद्यावधि ता घोषणा हो पारि ना। सरकारी कागज कलम जितेबाला जो प्रश्न उठुची सब डिविजन घोषणा हेले पट्टामुंडी सर्वप्रथम सब डिविजन घोषणा हो। किंतु दुर्भाग्यर कथा होती बिजू पट्टनायक जितेबाला मुख्यमंत्री थे 92 मसीह से घोषणा करते पट्टामुंडी को सब डिविजन मान्यता दिज्व पुओ 24 वर्ष मुख्यमंत्री रहिले से सब डिविजन दाबी आम हासिल करूँ ना। अद्यावधि 1.5 वर्ष है बीजेपी सरकार आसी जो मैंने बीजेडी रे थाई आंदोलन को ओल्लै नथिले सब डिविजन से सब डिविजन आंदोलन को सहभागी होती बीजेडी एमएलए माने किंतु सी जो सरकार से नथिले। अपर पक्षरे राजनगर जितेबाला बिजू पट्टनायक प्रतिनिधित्व कले राजनगर निर्वाचन मंडल 71 मसीह सी राजनगर को सहर मान्यता देवाई से प्रतिश्रुति दे भोट लड़ते किंतु दुर्भाग्यर कथा आज बिजू पट्टनायक देहांत पर नवीन पट्टनायक सुपुत्र जी 24 वर्ष रहिले
এবং ক্রমাগত ভাবে গোটে বিরোধী দলর ভূমিকার রাজনগর জিতি জিতিকা আসি মধ্য মন্ত্রী ଥିଲେ নলিনী বাবু, কিন্তু রাজনগর অদ্যাবধি সহরর মান্যতা পাই নাই। বর্তমান প্রাকৃতিক দৃষ্টিରୁ ଭିତରକନିକାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜନଗର ସହରାଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ସହରାଞ୍ଚଳ ନହେଲେ ହୋଟେଲ ନ ଖୋଲିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜନଗରକୁ NAC ଘୋଷଣା କରିବା ଗୋଟିଏ ଦାବି ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ ବୋଲି ବିକାଶ ପରିଷଦ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କଥା ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି, ତାହା ଆମର ହେଉଛି ଏକ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି ଯେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କଥା ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ତାହା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଚାରିଟା ଦାବିକୁ ନେଇ ଏଠି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପାଇବେ ସୁବିଧା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇକୁ ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବିକି ନେଇକି ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯିବୁ, ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇନଥିଲି, ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦ ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ। ये आंदोलन तीव्रतर कराଯିବାକୁ ନିହାତି ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଦାବିଟା ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା ହେବା ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ।